अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS 302 का जो पेपर है वो करंटली करवाऊंगा। बेसिकली ये पेपर जो है वो पास्ट पेपर नहीं है, ये करंटली पेपर्स हैं और ये हमें जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं यानी जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें सेंड किए हैं बाय यूजिंग चैनल और बाय यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो काइंडली इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लेक्चर के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, प्रिपरेशन वीडियोज़ हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। CS 302 की थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड किताब है, थोड़ी सी मुश्किल किताब है, लेकिन इसका पेपर इंशाल्लाह ताला बहुत आसान आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें, जो MCQs है ना वो मोस्टली इजी थे, वो लेक्चर 1 से लेकर 16 तक जो है वो दिए गए थे। अच्छा, एक और बात मैं आपको एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो डिक्लेयर कर दूं, ये 16 जुलाई का पेपर है, नहीं कल का पेपर है। और बाय मिस्टेक कल मेरे पास टाइम नहीं था और ना मैं वीडियो बना सका, तो मैं इसको अपलोड आज कर रहा हूँ और आज ही यानी 17 को ही बना रहा हूँ, ये बात भी क्लियर कर लें। तो MCQ जो है वो इजी थे 16, यानी पहले से लेकर 16 लेक्चर तक जो थे वो MCQs थे। फिर कम्यूटेटिव लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है इसमें, जिस तरह A+B=B+A, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसका आउटपुट था एग्स नोर था, एक्सप्रेशन था, लुक अहेड, कैरी, मल्टीप्लेक्सर और फ्लिप फ्लॉप एक्सेट्रा। ये मैंने सारे MCQs आप पे कवर किए हुए हैं, सारा कुछ मैंने आपको जो है वो प्रिपरेशन वीडियो में बताया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको जो है वो डिक्लेयर कर दूँ, आपका जो पेपर होता है ना उसके अंदर जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो बनाने के लिए ज़रूर आते हैं, जिस तरह एंड है, और है, एक्सक्लूसिव और है, इंक्लूसिव और है, नोट ऑपरेशन है। तो ये जो गेट्स है ना, ये जो इसके ट्रुथ टेबल्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा, पेपर में ये आपके पास आ सकते हैं, पेपर में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम तर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे जी आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन सोल्व भी करवा दूंगा जितना पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, तो आगे देखिए क्वेश्चन 3 एंड 5 मार्क्स, ये ना 3 नंबर का क्वेश्चन था और 5 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें रिलेटेड था जी PLA एंड PAL। हम इसको एक दफ़ा हैंडआउट से जाके कवर कर लेते हैं ताकि हमें किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आ गया PAL, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम अरे लॉजिक। इसकी एब्रीवेशन याद रखिएगा, पेपर में आपसे एब्रीवेशन भी एज MCQs पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जा सकती है। ये होता क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना था खाली। 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था। तो जो प्रोग्रामेबल अरे होता है ये डिजाइन किया जाता है टू ओवरकम द लॉन्गर डिले एंड द कम्प्लेक्स सर्किट एसोसिएटेड विद द PLA ड्यू टू टू प्रोग्रामेबल अरेज। इसके अंदर ना हमारे पास अरे होती है, अगर आपको अरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी पता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि जिसमें हम अरे को मेमोरी को गेट करते हैं, इस तरह हम सर्किट में कुछ ना कुछ मेमोरी को गेट करवा लेते हैं इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में। तो ये क्या करता है, ये कम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है। हम कम्प्लेक्स सर्किट को एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएट का मतलब होता है जोड़ देते हैं PLA के साथ, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक के साथ। और ये उसको हो सकता है कि जो है वो कम्प्लेक्सिटी को कम करता हो, या हो सकता है ये हमें मजीद फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करे। आगे देखें, PAL जो है ये प्रोग्रामेबल एंड और फिक्स्ड और अरे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है, मैंने आपको शायद ये उसमें पास्ट पेपर में करवाया था कि जो PAL है यानी कि प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक जो है, ये इसकी प्रोग्रामेबल कहाँ पे चलता है, ये एंड अरे के साथ और फिक्स्ड और अरे के साथ जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए ये इसका आउटपुट है, आप सिर्फ इसका आउटपुट भी बनाते हैं, डेट्स इनफ फॉर यू, इतना 3 जो है वो 3 नंबर का काफ़ी है। अब ये देखें सिंपल सर्किट है, ये तो आपने सिंपल बॉक्स ही बनाना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। इस बॉक्स को बनाने के बाद ये इनपुट्स हैं, ये बात याद रखिएगा, जब हम लेफ्ट वाली साइड से राइट वाली साइड पे जो है वो एरो की शक्ल में शो करेंगे तो वो CS 302 के अंदर डिजिटल लॉजिक डिजायर के अंदर जो है वो इनपुट दिखाया जाएगा। और इस तरह अगर आप जो है वो राइट वाली साइड पे कोई भी एरो बनाएंगे या किसी तरह की भी शेप बना देंगे जिससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बाहर जा रही है, एक्सीड कर रही है, तो वो आउटपुट फॉर्म होती है। तो ये सिंपल बना दें, मैंने आपको हैंडआउट से दिखाने का मकसद ये कि आपको सोल्यूशन के लिए जो सोल्यूशन है उसके लिए आगे पीछे ना जाना पड़े, बल्कि आपको इसी वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, जिसको हम जो है वो PAL कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके करंटली पेपर में आया हुआ है, तो होपफुली आपकी लक है, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिखा है, इंशाल्लाह ताला आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जनाब प्रूव दैट A.A इक्वल्स टू A। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रूव है और ये मैथमेटिकल जो आपके फार्मूलाज होते हैं या डेरिवेशंस होते हैं, इस तरह के फार्मूलाज पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं। इसको भी डायरेक्टली मैं हैंडआउट से ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। ओके जी, इसका आंसर मुझे हैंडआउट से तो नहीं मिला, लेकिन मैंने आपको जो है वो एक वेबसाइट से मैंने इसका जो आंसर है वो ढूंढ लिया है। ये देखें, ये हमारे पास प्रूव है और ये बेसिकली ये वाला ला है जिसको हम आइडेम्पोटेंट ला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो आपको क्या कह रहा है कि A.A इक्वल्स टू A,
ये हमारे पास जो है वो आइडेम्पोटेंट ला है, जिसका मतलब ये है कि ए जो है वो वेरिएबल है, एंड का विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। सिर्फ इतना से इतनी लाइन लिख दें, इतना जवाब लिख दें, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसका प्रूफ भी ढूंढ लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे इसका जवाब यही आया है कि जो idempotent law है स्टेट करता है द कंबाइनिंग अ क्वांटिटी विद इटसेल्फ ईदर द लॉजिकल एडिशन और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन विद रिजल्ट इन अ लॉजिकल सम और प्रोडक्ट दैट इज द इक्विवेलेंट टू द क्वालिटी। अब देखिए सिंपल ये प्रूफ है, सिंपल ये लाइन लिख दें, और जो मैंने आपको प्रीवियस जो वेबसाइट से जवाब दिखाया था ये वाला, इतना सा लिख दें, ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो इसी को आप जो है, या अगर आपसे कहते हैं ना कि प्रूफ करें, तो आप यहाँ पर जो है ये इसका आइडेम्पोटेंट लॉ का भी हवाला दे सकते हैं। तो ये आपका जो है वो सवाल जवाब था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। उसके आगे a + 1 = 1 बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। इसमें ना आपको ट्रुथ टेबल दिया गया होगा, और ये आपने प्रूफ करना होगा सिंपल कि a + 1 जो है वो 1 के बराबर होगा। वहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल दिया गया होगा, उसी से आपने वैल्यूज़ को जो है वो देखना है। उसके आगे जनाब बाइनरी नंबर वाज गिवन, बाइनरी नंबर जो थे वो गिवन थे, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल साइन नंबर। अच्छा, इसके हवाले से ना मैं आपको बता दूं कि जो साइन नंबर होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तो स्टार्ट में 1 है, ठीक है, दिस मीन्स के साइन नेगेटिव है, ये बात याद रखिएगा। और अगर स्टार्ट में 0 है, दिस मीन्स के साइन हमारे पास पॉजिटिव है। कैसे, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट कर लें कि हमारे पास नंबर है 0 1 0। अभी जो 1 0 है ना, ये 2 है। ठीक है, वैसे हम इसको जो डेसिमल नंबर है उसके अंदर 2 लिखते हैं, लेकिन बाइनरी के अंदर इसका जो कोड होता है वो 102 के बराबर होता है। अब अगर मैंने यहाँ पे 0 लगाया हुआ, दिस मीन्स के पॉजिटिव 2 है। अब मैं अगर आपको कहूँगा ना, आप इसको कन्वर्ट कर दें मुझे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, तो ये 0 क्या करेगा, पॉजिटिव प्लस, और ये जो 1 0 ये करेगा 2 को, तो ये +2 इसका जवाब बनेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 1 0, दिस मीन्स कि ये -2 है, क्योंकि जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये कौन सी है, ये अगर 1 है दिस मीन्स कि ये माइनस है, अगर ये प्लस है दिस मीन्स कि ये, अगर ये 0 है दिस मीन्स कि ये प्लस है। तो ये इसको यहाँ से रिकॉग्नाइज करना आपने। यही क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर आपको गिवन होगा, आपने इसे कन्वर्ट करना होगा डेसिमल साइन नंबर के अंदर। यानी कि पहली बिट आपको बताएगी कि ये साइन नंबर है, बाकी आपको जो दूसरा होगा वो आपने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है ना कि 1 0 है, अब यहाँ पे आप 2 की पावर जो है वो 0 ले लें, फिर +2 की पावर 1 ले लें। इस तरह हम इसको इस तरह से प्लस करते हैं। होपफुली आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए होंगे, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। अब देखिए 2 की पावर 1 क्या है, किसके बराबर होगा, 2 की पावर 1 = 2, प्लस 2 की पावर जो 0 होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर ही होती है, यानी 1 के बराबर होती है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये बेसिकली इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, या इस तरह से हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेटा को। तो ये आपने साइन बिट के हवाले से याद करना है, जो पहला नंबर या जो पहला डिजिट होगा बिट की फॉर्म में वो साइन को शो कर रहा होगा। उसके आगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ बुफर एज नॉट एज एन हाई इम्पेसिडेंस या इम्पेडेंस। हाई इम्पेडेंस के बारे में देखते हैं इसमें हैंडआउट्स में जाके। इम्पेडेंस पढ़ लें या इम्पिडेंस पढ़ लें, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको गूगल पे सर्च कर लिया, हैंडआउट्स में मुझे ये भी नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको ये एक दफ़ा दिखा देता हूँ उसका सर्किट डायग्राम। जो भी इजी हुआ वो बना लें, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने यही बनानी है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये बना लें, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ट्राई स्टेट बुफर है बेसिकली ये, और यहाँ पे देखिए यही आपको डायग्राम मिलेगा। ये देखिए इसके अंदर आप हाई इम्पेडेंस सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मुख्तलिफ तरह की डायग्राम मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो ट्राई स्टेट बुफर है इसको बना लें, चूँकि ये ईजी भी है और ये ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, तो ये वाली जो डायग्राम है आप इसको बना लें, या इसको बना लें जो मैंने गूगल से आपको दिखाई है, क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं था कि शायद यही जो है वो होगी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी उन्होंने जो है वो आपको यही बताया हुआ है। जो गूगल है उसमें भी आपको ये देखें ट्राई जो स्टेट बुफर है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप कोई भी बना लें, आपको इंशाल्लाह नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 1 सर्किट वाज गिवन एंड वी हैव टू राइट इट्स आउटपुट। अच्छा, वो आपको कह रहा है कि 1 सर्किट जो था ना हमें गिवन दिया गया, तो हमने उसका आउटपुट लिखना था। अच्छा, ये सर्किट कौन सा हो सकता है, या तो ये सर्किट होगा डायग्राम की सूरत में सर्किट होगा, या आपको जो है वो ट्रुथ टेबल की फॉर्म में सर्किट दिया जाएगा। मैंने आपको प्रिपरेशन वीडियो में एंड का, और का, एक्सक्लूसिव नोट का और नोट का जो है वो साइन बताया हुआ है। उसी साइन को देखते हुए आपने जो है वो वर्क करना है, उसी साइन को देखते हुए आपने 0101 की फॉर्म में जो है वो आंसर लिखना होता है। तो बहरहाल वो आप प्रिपरेशन वीडियो देखिए, अभी जो ड्यूरेशन है वो लंबा भी हो जाएगा, और ये वैसे भी करंटली पेपर है, आपको मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि आप प्रिपरेशन वीडियोस को जरूर देखें, अपने हैंडआउट्स को जरूर पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो काम है वो कवर हो जाएगा। तो ये आपका एक पेपर था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। पेपर हमेशा आसान आता है, मुश्किल नहीं आता। पास्ट पेपर को जरूर देखिएगा, प्रिपरेशन वीडियोस को देखिएगा। इसके अलावा पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप करके ना आइएगा, इंशाल्लाह ताला आप बड़ी आसानी से अच्छे नंबर से जो है वो पास हो जाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।